वैसे बोलते हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है 1990 के era यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता गैर जरूरी मुद्दों को बार बार उठाते हैं। आज देश में जो ज्वलंत समस्या है उस पर क्यों नहीं बात होती है। बीजेपी के लोग जो सरकार में बैठे हैं शिक्षा रोजगार की बात नहीं करते। मंदिर से घंटी उतारो, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दो। कल एक पॉलिटिकल प्रोग्राम यहाँ हो रहा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। घर में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं करते हो? धार्मिक स्थल पे क्यों नहीं करते हो? राजनीतिक कार्यक्रमों में इस तरह का काम क्यों करते हो जिससे कोई मतलब नहीं है। और कल ही आप रसोई गैस की कीमत में 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा भी दिया। तो महंगाई से लोग परेशान हैं, लोगों को रोज़गार नहीं है, शिक्षा का बेहतर व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था नहीं है। उस पर बात नहीं करके ये लोग गैर जरूरी मुद्दों को उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ चाहे ओबीसी हो या अमित शाह जी या बीजेपी के लोग, उन्हें जनता से जुड़े समस्याओं को लेकर बात करनी चाहिए और उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो तेजेंद्र बगा गिरफ्तारी है वो हरियाणा हाईकोर्ट ने उसको बिल की बात की है कि जब तक इसकी अगली सुनवाई नहीं होती उसको बिल दिया जाएगा, प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जो कोर्ट इन चीज़ों को देख रहा है तो सभी को उसके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। इस पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति का अपहरण किया जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, उसको रोका जाए। मैंने उसको रोक दिया और दिल्ली पुलिस ने हैंडओवर कर दिया। इसमें बदमाशी क्या है? बदमाशी तो यह है कि लड़ाई यहाँ होती है, FIR पंजाब में होता है। अगर ऐसी व्यवस्था है कि लड़ाई हरियाणा में होती है और FIR पंजाब में होती है तो वहाँ की सरकारों को आपस में बात करके एक बढ़िया व्यवस्था बनानी चाहिए। बयान देने से तो कुछ होता नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन्हें बयान क्यों देना है? वो पंजाब सरकार से बात करें, वहाँ की सरकार से बात करके एक आपसी समझ विकसित करें कि जहाँ घटना हो वहीं FIR होनी चाहिए। दूसरे प्रांत में FIR कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम की कमियां हैं, उसको दुरुस्त करना चाहिए और यह काम सत्ता में बैठे लोगों का है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि पंजाब रिमोट कंट्रोल की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वहाँ की सरकार को लोगों को मैंडेट दिया है उसको सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज कसा है। बयान देने के लिए, तंज कसने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है और बहुमत से चुना है। उस सरकार को जिसे वो अभी हाल फिलहाल में बहुमत मिला है, कुछ समय देना चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद उसके कार्यों की मूल्यांकन होगी। अभी सत्ता में आते ही अगर इस तरह की बातें आएंगी तो मैं नहीं समझता ये कोई आवश्यक है। कुछ दिन उनको समय देना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई अलायंस TRS के साथ नहीं होगा। वो कहते हैं कि KCR तो CM हैं, लेकिन वो ऐसे राजा हैं जो लोगों की नहीं सुनते हैं। तेलंगाना सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर की कार्यशैली को लेकर बड़े स्तर पर नाराज़गी है और जनता का वहाँ समर्थन कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। हमारी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। राहुल गांधी जी की कई कार्यक्रम वहाँ अब तक हो चुके हैं और आने वाले समय में भी राहुल जी वहाँ कई सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो जनता के सवालों को उठाना और उसके लिए लड़ाई लड़ना ये कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है और हमारे नेता राहुल गांधी इन चीज़ों को कर रहे हैं। अमित शाह बोलते हैं कि कोरोना काल के बाद CA लागू करेंगे। यहाँ के मंत्री बोलते हैं जरूरत नहीं है। देखिए, CA हो या NRC हो, ये भी गैर जरूरी मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर क्यों बात कर रहे हैं जब कोरोना से संकट खत्म नहीं हुआ है? कोरोना का समस्या अभी भी है। कोरोना को लेकर लोगों में भय फिर से बना है, फिर एक नई लहर आने की बात हो रही है। लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, उससे बचने का उपाय करना चाहिए। वो न बताकर इस तरह का बयान देना कि हम इसके बाद CA लागू करेंगे, NRC की बात करेंगे, क्यों इस तरह मुद्दे उठाते हैं बीजेपी? ये गैर जरूरी मुद्दे हैं जिससे जनता में सिर्फ और सिर्फ विद्वेष फैलता है, आपस में टकराव होता है। ऐसी चीज़ों से सरकार में बैठे लोगों को बचना चाहिए।